तो जी, अब हम डिस्कस करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो पेंक्रियाज की डेवलपमेंट के लिए आपने याद रखना है कि दो किस्म की बर्ड्स की ओरिजिनेशन होती है। जब हम लिवर की डेवलपमेंट स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक जो था लिवर बर्ड ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन पेंक्रियाज की फॉर्मेशन के लिए दो बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो दो बर्ड्स कहाँ बनती है। लेट्स सपोज ये हमारा गट ट्यूब है, ठीक है, और ये पीछे हमारी क्या होगी डोर्सल बॉडी वाल, और ये आगे क्या होगी वेंट्रल बॉडी वाल, ठीक है। तो वेंट्रल बॉडी वाल ये हमारी क्या है वेंट्रल बॉडी वॉल, और ये क्या है हमारी डोर्सल बॉडी वॉल। तो वेंट्रल बॉडी वॉल और गट ट्यूब के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रल मेसेंट्री प्रेजेंट होती है। तो पेंक्रियाज की एक बर्ड जो होती है यहाँ ओरिजिनेट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड। वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि वो वेंट्रल मेसेंट्री में बनी है। और एक जो होती है वो ज़्यादा बड़ी वाली बर्ड होती है जो हमारी डोर्सल मेसेंट्री में डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड। तो ठीक है, दो बर्ड्स बनी, एक बनी वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, दूसरी बनी हमारी डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड। फिर क्या होता है कि हमारा स्टमक जो होता है रोटेट करता है। तो स्टमक की रोटेशन की वजह से ड्यूडिनम रोटेट करता है। ड्यूडिनम की रोटेशन की वजह से दो चीज़ों की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। एक तो हमारा बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडिनम के पीछे, और दूसरी हमारी जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड होती है, ठीक है। वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड जो पहले हमारी कहाँ पे है वेंट्रल मेसेंट्री में होती है। ड्यू टू स्टमक रोटेशन ये भी क्या करती है पीछे की तरफ से आकर इस डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाता है, ये हमारा डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड, और उस डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड के नीचे क्या आ जाती है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, ठीक है। तो डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड और वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड बाद में दोनों फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक। तो डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड और वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड जो है दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ पेंक्रियास। लेकिन कौन से पार्ट्स बनाते हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पेंक्रियास के कौन से पार्ट्स हैं। सो यहाँ पे मैंने देखा है कि पेंक्रियास के कौन से पार्ट्स हैं। सो दिस वन इज़ अ टेल, दिस वन इज़ अ बॉडी, दिस इज़ नेक, और ये हमारा हेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो हेड जो है ना, हेड का एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, और हेड के नीचे क्या है अनसीनेट प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पेंक्रियास के पार्ट्स हैं। तो ये जो पूरा येलो कलर है ना, ये शो कर रहा है डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड को। मतलब ये पूरा जो येलो कलर वाला पार्ट है पेंक्रियास का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड से। तो क्या ओरिजिन है टेल, बॉडी, नेक और हेड का अपर पार्ट, ठीक है। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं। और हेड का जो इंफीरियर पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ हेड और अनसीनेट प्रोसेस ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड से, ठीक है। तो हमें अब ये समझ आ गया कि जो पेंक्रियास है उसके कौन से पार्ट कहाँ से डेवलप होते हैं। अब हमने समझना है कि पेंक्रियास की जो डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो लेट्स सपोज ये हमारा डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है, ठीक है, और नीचे जो है ये हमारा क्या है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, ठीक है। तो ये पहले अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने की वजह से क्या होता है इनके पास अलग अलग डक्ट होती है। ये हमारी होती है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट, और ये होती है डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये दोनों बर्ड आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो इनकी डक्ट्स भी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड का, ये किसके साथ फ्यूज़ हो जाता है डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये क्या हो गई मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। तो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट एज वेल एज डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट। लेकिन ये जो पार्ट रह गया है डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट का, ये क्या बनाता है, ये बनाता है असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। तो अगर पूछा जाए कि मेन पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ से डेवलप होती है, तो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं, वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट एज वेल एज डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट। लेकिन जो असेसरी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। की डेवलपमेंट में यही इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 3rd मंथ के दौरान ये होता है
कि हमारे जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं जहाँ से हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है वो डेवलप होते हैं और 5th मंथ में इंसुलिन की सिक्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये है सारी इंपॉर्टेंट बातें थी पेंक्रियाज में। तो पेंक्रियाज जो होती है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, 2 बड से होती है, एक वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, दूसरी डोर्सल पैंक्रियाटिक बड। फिर क्या होता है कि वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड रोटेट होकर नीचे आके डोर्सल पैंक्रियाटिक बड के साथ फ्यूज़ हो जाती है। फिर वो दोनों जो होती हैं डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं। और अब हमने ये देखा कि मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, सो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ यही बातें थी।